जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा एक छोटा सा शुक्राना। आज मैं एक ड्रीम दर्शन गुरुजी के जो मुझे दर्शन दिए ड्रीम में, वो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ। एक बहुत अलग सा और किस चीज़ का संदेश है ये मुझे भी नहीं पता, और क्या कहना चाहते हैं या क्या गुरुजी मुझे दिखाए ये मुझे नहीं समझ आया। पर जो भी है, मैं बस इतना ही खुश हूँ कि आज 1 साल से ऊपर हो गया, 2 साल होने ही शायद होने लग गया है गुरुजी से मैं जुड़ी हुई हूँ। और पहले बार मुझे ये गुरुजी का दर्शन, ड्रीम दर्शन हुआ, जिसमें गुरुजी लेटे हुए थे और शायद भीड़ था, कोई शादी उदी हो रहा था और गुरुजी लेटे हुए। तो मैं तो सत्संग सुनते रहती हूँ, मुझे पता है कि गुरुजी का सत्संग होता है ये। और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी तो सोते नहीं हैं, वो तो रात भर जागते हैं, वो तो महाशिव है, वो तो दुनिया संभालते हैं, देखते हैं। तो अपने मन में, मतलब ड्रीम में ही ये सब सोच रही हूँ। तो भी मैं गई, हाँ, और देखी कि गुरुजी लेटे हुए हैं और सो रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि अरे गुरुजी सोए हैं, हाँ, पर वो सोए नहीं थे। एक बार उठे और उठ के मैं, मतलब वो मुझसे थोड़े दूर थे और मैं उनको देखी देखी तो वो लेटे हुए थे। और फिर उठ के मैं, जब मेरा मन में जो सोच रही थी कि वो तो सोते नहीं है, मगर वो उठे, उठ के मुझे देखे और एक बहुत प्यारा सा स्माइल दिए। फिर वो लेट गए। तो हम लेके ठीक है, अब वो गुरुजी लेटे हुए हैं, रहने दो, जा रहे हैं हम अपने रूम में। और बहुत भीड़ उड़ था, कुछ मतलब आदमी भी सोए हैं क्या, मतलब समझ नहीं आया ये इतना थोड़ा चीज पार्ट। बस इतना याद है कि गुरुजी एक बार मतलब लेटे हुए हैं नीचे, और फिर मुझे देखे, स्माइल किए, फिर सो गए, कुछ भी नहीं बोले। हाँ, कुछ एक शब्द नहीं बोले, बस स्माइल किए। फिर मैं जब जो दूसरे रूम में गई, तो उस रूम में मैंने अपने बेड पे देखा कि एक डॉगी, प्यारा सा पपी, वो, और हरिन हिरन हिरन क्या बोलते हैं, डियर, हाँ, हिरन देखा मैंने। वो मतलब मेरे बेड पे। तो मैं बोली ला, ये तो यहाँ पर सोए हैं, हाँ, बेड पे हैं, इनको कैसे बचाऊं, मतलब कैसे हटाऊं यहाँ से। फिर हम बोले छोड़ दो, अगर अंकल जी आएंगे तो ये हटा देंगे, हाँ, रहने दो इन लोग। तो वो पपी भी सो गया और हिरन भी सो गया, ठीक है। मतलब वही बेड पे, और मैं भी लेटी हूँ, और मैं शायद बहुत सारा ज्वेलरी और ये लगाई हूँ, मैं अपने मतलब खोल के रख रही हूँ। तब भी मैंने अपने दरवाजा पे, खुला दरवाजा था, तो उसमें देखी कि एक लेडी मुझे बहुत ध्यान से देख रही है। तो फिर वो अंदर आई, अंदर आके बहुत सुंदर, उनका चेहरा मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर हाँ ये देखा कि बहुत सुंदर से सजी हुई हैं, प्यार से, और मतलब हर श्रृंगार की हैं। और तब वो मुझे बोली कि तुम्हें क्या ब्लाउज चाहिए, हाँ, हो गया है ना वो। हम बोले हाँ हाँ, फिटिंग हो गया है इनमें, ठीक है, सब ठीक है, और तो कुछ नहीं, हमारा नहीं। फिर एक मन में अचानक सा ये आया कि अभी तो गुप्त नवरात्रा चल रहा है, शायद कहीं वो माता रानी तो नहीं है, क्योंकि इतना श्रृंगार, इतना सुंदर,
हाँ, वो आके मुझे पूछ रही है हिरन, फिर डॉगी, मतलब वो जो पपी, अभी तो गुप्त नवरात्रा है, भैरव बाबा, मतलब क्या, मतलब मन में ये सब भी बात आ रहा है और ये सब भी हो रहा है। और यहाँ सोच रही हूँ कि अंकल जी आएंगे तो ये सब इनको हटाएंगे भी। बस इतना ही देखे, मगर जब सुबह जब नींद टूटा तो ये ध्यान, बाकी सब कुछ भूल गई हूँ कि और क्या हुआ नहीं हुआ किधर क्या। मगर हाँ, ये 3-4 चीज बहुत अच्छा सा जो गुरुजी को देखी मैंने वो, और हिरन, और वो छोटा सा प्यारा सा पपी, और जो वो लेडी जो मुझे, अब वो शायद मैं माता रानी बोलूंगी उनको भी, वो, हाँ, बस इनका ही बात अच्छा से याद है, इनका ही ये सब कुछ याद है, बाकी सब कुछ भूल गई। बस मैं यही बोलूंगी कि जो भी ये सपना है, मेरा जो भी ड्रीम दर्शन है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना साल बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया है। जो भी दिए हैं, अब जो वो क्या मुझे इससे संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाई। या हो सकता है गुरुजी आगे समझाएं या आगे मुझे कुछ बताएं। तो मैं बस ये गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, अगर ये आपने जो मुझे ड्रीम दर्शन दिखाया उसका कुछ भी बात हो तो मुझे समझ नहीं आया, मैं आपकी बेटी ये नादान, और सबसे बड़ा इतनी मैं हूँ, मैं थोड़ा डमाडोल रहती हूँ। कभी बहुत ध्यान देती हूँ, कभी एकदम भी नहीं ध्यान देती हूँ। मतलब मैं 50-50 में हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं अभी तक गुरुजी का इतना अच्छा से संगत नहीं बनी हूँ, ये मुझे भी पता है। मगर तो भी मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे मतलब गलत रास्ता से या कुछ भी ऐसा से दिमाग मत रखिएगा, या कुछ मुंह से फालतू बात ना निकले। बस आपका आपके इस चरण में संभालिएगा। चाहे वो शायद अभी गुरुजी का मैंने बहुत सारा सत्संग सुना, तो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं नर्सरी क्लास 1 ये सब एक संगत को रखता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जीरो में ही रखे, मगर अपने पास ही रखे, कभी मुझसे दूर मत करे अपने आप से। मैं जीरो में ही रहना चाहती हूँ। मुझे बस वो मुट्ठी में भी अगर गुरुजी रखते हैं जो अच्छे होते हैं, मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं शायद उस लेवल में हूँ भी नहीं, मगर जो भी मुझे वो जीरो में ही रखे, मगर अपने पास ही रखे। हाँ, और जो मेरा कर्म है वो मैं काटूंगी, जो भी मैंने किया है वो तो मुझे भी नहीं मालूम क्या की हूँ। हाँ, पर अभी जो की हूँ वो तो बहुत चीज गलत, सही जो भी हुआ है वो मुझे मालूम है, उसका भी सजा मिलना है, वो भी तैयार हूँ। उसमें भी गुरुजी का साथ चाहिए मेरे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो आज का शुक्राना यही है, बस गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपना ड्रीम दर्शन दिया। लव यू गुरुजी, हमेशा हमेशा साथ रहना मेरे साथ गुरुजी, कभी साथ मत छोड़ना, मुझे जीरो में ही रखना। अपने पास ही रखना। मुझे वो मुट्ठी में भी मत रखना, शायद उस लायक अगर बन जाऊंगी तो तब पता नहीं, मगर अभी तक तो बनी नहीं हूँ मुझे। मगर वो जीरो में मैं उतने में ही खुश हूँ। बस आप मेरे साथ मत छोड़ना गुरुजी। मैं यहीं पे विराम करती हूँ अपना ये सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी बोलने में भूल चूक हुआ तो माफ कीजिएगा। वैसे मैं बहुत बोलते बोलते मतलब समझ नहीं आता क्या क्या बोल देती हूँ। जो गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, जो मन में आ रहा है, जो वो मुझसे बुलवा रहे, मैं वही बोल रही हूँ। इसलिए कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी। बस शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।